नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान संवाद और हम आज बात करेंगे एक ऐसे पदार्थ की जो एक तरफ लीगल भी है और दूसरी तरफ इलीगल भी है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा पदार्थ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गांजे की, जिसे हमारे समाज में पाप भी कहा जाता है और प्रसाद भी, जिसे आज पुलिस पकड़ती है, लेकिन कल तक ऋषि मुनि ध्यान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। सवाल ये है, ये पौधा आखिर है क्या, शरीर पर असर कैसे डालता है और इसे बैन करने की असली कहानी क्या है। गांजा यानी कैनबिस एक ऐसा पौधा है जो हजारों साल से भारत की सरजमीन पर उग रहा था, हमारे जीवन का एक हिस्सा भी हुआ करता था। इससे बनते हैं भांग, गांजा और चरस, और दिलचस्प बात यह है कि ये केवल नशा नहीं बल्कि औषधि भी है। हमारे ऋग्वेद, अर्थवेद से लेकर आयुर्वेद तक इसका जिक्र किया गया है। पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या और ध्यान के दौरान इसका इस्तेमाल करते थे ताकि मन केंद्रित रहे। आयुर्वेद में इसे दर्द, अनिद्रा, भूख और पाचन जैसी समस्याओं की दवा माना जाता था। अब विज्ञान की भाषा में समझते हैं कि गांजा सबसे प्रमुख केमिकल होता है THC। ये दिमाग में जाकर हमारे सिस्टम पर असर डालता है, जिससे मूड स्विंग होता है, भूख लगती है और इंसान को हल्का सा सुकून या नशे जैसा एहसास भी मिलता है। यानी असर दो तरफा होता है। कम मात्रा में लिया जाए तो ये दवा है, सुकून देता है, लेकिन ज़्यादा लिया जाए तो याददाश्त, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डालता है। अब सवाल ये है, जब ये हमारे समाज का हिस्सा था तो अपराध कैसे बन गया। साल 1961 में अमेरिका ने सिंगल कन्वेंशन ऑन न्यूरोटिक ड्रग्स बुलाया और पूरी दुनिया पर दबाव बनाया कि गांजा समेत कई ड्रग्स पर बैन लगाया जाए। भारत ने उस समय विरोध किया, कहा कि हमारे लिए ये धार्मिक और सांस्कृतिक पदार्थ है। तब हमें मिली 25 साल की मोहलत, लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने अमेरिका और पश्चिम दबाव में आकर NDPC एक्ट पास कर दिया। गांजा चरस को पूरी तरह से गैरकानूनी कर दिया। 38 साल तक ये बिना इजाजत के बिकता रहा, इस पे कोई भी दबाव नहीं था। यानी ये फैसला भारत की अपनी जरूरत से ज्यादा विदेशी दबाव का नतीजा था। लेकिन बड़ा सवाल भी है, क्या बैन से गांजा रुक गया? जवाब है नहीं। आज भी हर गली नुक्कड़ पर ये आसानी से मिल जाता है। सच कहूँ तो किसी अनजान आदमी से भी पूछ लो, वो तुरंत बता देगा कहाँ से मिलेगा। यानी सरकार और पुलिस की नाक के नीचे से धंधा चल रहा है, और फायदा किसे हो रहा है? जनता को नहीं, देश को नहीं, सिर्फ माफियाओं को, काले कारोबारियों को। और यही हमारी बात का मूल है। हम ये नहीं कह रहे कि गांजा लीगल करो ताकि लोग और ज्यादा पिए। हम कह रहे हैं, जब ये धड़ल्ले से बिक ही रहा है और हर जगह मौजूद है, तो फिर मुनाफा देश को क्यों नहीं मिल रहा है। आज अरबों का काला कारोबार चल रहा है, टैक्स की 1 रुपया भी सरकार को नहीं मिल रहा। अगर यही कारोबार रेगुलेट होकर सरकार के हाथ में हो तो सालाना 50-60 हजार करोड़ रुपए का राजस्व देश की तिजोरी में भी जा सकता है। कनाडा, अमेरिका के कई राज्य जो पहले इसका विरोध करते थे, उग्रेव, थाईलैंड जैसे देशों ने इसे लीगल कर दिया है। वहाँ क्वालिटी कंट्रोल है, टैक्स आता है और धंधा माफियाओं से लेकर निकलकर सरकार के पास पहुँच गया है। भारत में भी यही सवाल है, क्या हम अमेरिका के दबाव में बनाए गए पुराने कानून पर चलते रहे हैं या फिर अपनी जमीन की हकीकत को भी देख रहे हैं। और हाँ, गांजा का आध्यात्मिक सेवन नुकसान करता है, ये भी सच्चाई है, लेकिन वही बात शराब और सिगरेट पर भी लागू होती है। फर्क बस इतना है, वहाँ से टैक्स सरकार को मिलता है और यहाँ से माफियाओं को। तो दोस्तों, अब सवाल और फैसला आपको सोचने का है, क्या भारत को गांजा पर विदेश दबाव से बने कानून को ढोते रहना चाहिए या फिर इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि गांजा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुनाफा देश की जनता को मिले, न कि काले कारोबारियों को। आपकी क्या राय है? गांजा ये धंधा सरकार के हाथ में जाना चाहिए या ऐसे ही माफियाओं की जेब भरता रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ मजबूती के साथ आप तक यूं ही पहुंचती रहे। धन्यवाद।